सपनों के नए घर में कदम रखने से पहले कोई नहीं जानता कि उस घर की दीवारों के पीछे क्या छुपा है। ये कहानी है राजीव, नंदिनी और उनकी मासूम बेटी परी की, जो एक नए घर में शिफ्ट हुए। उन्हें नहीं पता था कि इस नए घर के साथ वे एक खौफनाक सच को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। जब परिवार नए घर में आया तो उनकी आंखों में सपने और दिल में उत्साह था। घर बड़ा था, पुराने जमाने की वास्तुकला के साथ। लकड़ी की मोटी सीढ़ियां, बड़े बड़े खिड़कियां और छत से लटकता हुआ झूमर, यह घर किसी समय में राजसी हुआ करता था। नंदिनी ने दरवाजे के अंदर कदम रखते ही एक हल्की सिहरन महसूस की। उसने राजीव की ओर देखा, परंतु कुछ नहीं कहा। शायद यह नया माहौल था या कुछ और। पहली रात नंदिनी ने घर को सजाने और व्यवस्थित करने में बिता दी। रात में वह थकी हुई बिस्तर पर लेटी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगीं, उसे एक अजीब सपना आने लगा। वह सपने में घर के लंबे और अंधेरे गलियारे में अकेली चल रही थी। चारों ओर अंधकार था, केवल उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से जकड़ लिया। नंदिनी घबराकर जाग गई। उसकी आंखें खुलीं, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। अगले दिन नंदिनी ने सुबह होते ही सपने को भुला दिया। उसने इसे केवल एक बुरा सपना समझा। लेकिन शाम को जब वह किचन में थी, तभी किचन के बर्तन खुद ब खुद जमीन पर गिरने लगे। नंदिनी ने सोचा कि शायद यह उसकी गलती थी, लेकिन फिर अगले दिन भी अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे खुद से खुलने और बंद होने लगे। सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई घर में चल रहा हो। लेकिन जब भी नंदिनी जाकर देखती, वहां कोई नहीं होता। नंदिनी ने ये बातें राजीव से कही, लेकिन राजीव ने इसे केवल उसका वहम समझा। एक दिन दोपहर के वक्त नंदिनी घर में अकेली थी। राजीव काम पर गया था और परी स्कूल में थी। नंदिनी एक किताब पढ़ रही थी जब उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा कि एक काली परछाई दीवार पर सरक रही थी। उसकी सांसें थम गईं। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। नंदिनी का शरीर जैसे जम गया हो। उसने हिम्मत जुटाकर परछाई के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, वह परछाई हवा में घुलकर गायब हो गई। लेकिन नंदिनी ने साफ महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा था। उसने जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इस सब के बीच परी का व्यवहार अचानक बदलने लगा। वह रात को बिस्तर से उठकर घर के एक कोने में खड़ी हो जाती, जैसे किसी को देख रही हो। जब नंदिनी उससे पूछती तो परी कहती, माँ, वो आंटी मुझे बुला रही हैं। नंदिनी को यह सुनकर बहुत डर लगा, पर उसने परी को यह समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है। परंतु नंदिनी अब समझने लगी थी कि इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। परी अब रातों में चीखकर जागने लगी, कहती कि वो उसके कमरे में आई थी। नंदिनी का दिल अब इस खौफ से कांपने लगा था। नंदिनी अब और सहन नहीं कर सकती थी। उसने तय किया कि वह इस घर के इतिहास का पता लगाएगी। उसने पास के पुराने पुस्तकालय में जाकर उस घर की जानकारी इकट्ठा की। जो उसने जाना, उसने उसके होश उड़ा दिए। यह घर कभी एक धनी परिवार का हुआ करता था, लेकिन उस परिवार के सभी सदस्य एक एक कर रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। कहते हैं कि घर के मालिक की पत्नी, जो इस घर में आत्महत्या कर चुकी थी, उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। उसके बाद जो भी इस घर में आया, उसे कुछ अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। कई लोग पागल हो गए और कुछ ने इस घर को तुरंत छोड़ दिया। नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब इस घर की खौफनाक सच्चाई समझ में आ रही थी। और फिर वह रात आई जिसने नंदिनी की जिंदगी बदल दी।
वह बिस्तर पर लेटी थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तभी अचानक उसे अपने पैरों के पास कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके पैरों को किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा है। वह चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखों के सामने वही काली परछाई प्रकट हो गई, जो अब बिस्तर के किनारे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक सर्द खौफ और एक कुटिल मुस्कान थी। परछाई ने धीरे से नंदिनी के कान में फुसफुसाया, तुम मुझसे बच नहीं सकती। नंदिनी का दिल दहला देने वाली खौफ की लहरों से घिर गया। वह बेबस महसूस कर रही थी। तभी दरवाजा अचानक खुला और परछाई गायब हो गई। नंदिनी ने उस रात राजीव से कहा कि अब वह इस घर में एक और रात नहीं गुजार सकती। सुबह होते ही नंदिनी ने राजीव से घर छोड़ने की बात कही। राजीव ने भी अब नंदिनी की बातों को गंभीरता से लिया और उसी दिन घर छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने जल्दी से सामान पैक किया और घर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे घर के बाहर कदम रख रहे थे, अचानक नंदिनी को लगा कि किसी ने उसकी बांह पकड़ ली है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे एक पल के लिए महसूस हुआ कि वह घर उसे जाने नहीं देना चाहता। राजीव ने उसका हाथ थाम लिया और वे तेजी से घर से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, नंदिनी के कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। उसने राजीव की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर छोड़ते समय उनके पीछे का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। नंदिनी ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा कि खिड़की पर कोई परछाई उन्हें घूर रही थी। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। वे अपने पुराने घर लौट आए और जैसे तैसे उस डरावने अनुभव को भुलाने की कोशिश करने लगे। लेकिन नंदिनी को अब भी लगता था कि वह परछाई उन्हें छोड़कर नहीं गई थी। हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पास खड़ा है, उसे देख रहा है। उसने कई बार राजीव को बताया, लेकिन वह इसे नंदिनी के मन का डर समझकर टाल देता। कुछ महीनों बाद नंदिनी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। वह बिस्तर से उठ नहीं पाती थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहने लगी। डॉक्टर भी उसकी हालत का सही कारण नहीं समझ पाए। और फिर एक दिन नंदिनी अचानक बिस्तर पर ही बेहोश हो गई और उसे कभी होश नहीं आया। राजीव अब अकेला रह गया था, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि नंदिनी की मौत के पीछे कोई अदृश्य ताकत थी। उसने जब भी उस पुराने घर के बारे में सोचा, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसे अब भी लगता था कि वह घर और उसकी परछाई नंदिनी को अपने साथ ले गई थी। राजीव उस घटना के बाद कभी सामान्य नहीं हो पाया। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस पुराने घर के पास से गुजरता है तो उसे खिड़की पर एक औरत की परछाई दिखाई देती है, जो हर आने वाले को बस घूरती रहती है। राजीव को अब भी नंदिनी की मौत के पीछे उस घर का साया महसूस होता है और वह डरता है कि कहीं वह परछाई फिर से उसे बुला न ले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।